चलो कर लिया भाई नोट। क्वेश्चन है एक सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या आपके 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके हमारे पास क्या है आपके एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, हमें क्या निकालना, आपके दूसरा विकर्ण निकालना आपको। तो देखो, तो हमें पहले आपको पता होना चाहिए कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपकी। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। क्या होता है आपके 1/2 गुणा पहला विकर्ण बटा गुणा दूसरा विकर्ण आ जाएगा आपके। ठीक है भाई आपके। चलो भाई आप एक बार कमेंट कर दो मेरे को। क्लास सही नहीं थी, क्या हो गया। चल तो रही सही, क्या दिक्कत है। चलो क्या है आपके सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण आ गए आपके। चलो इसमें मान रख दो, क्या है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 500 बराबर 1/2 गुणा पहला विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है आपके 25 सेंटीमीटर, तो गुणा 25 कर दो। सेकंड आपको निकालना है तो दूसरा विकर्ण आपको निकालना। ठीक है भाई। चलो 500 का 500 है, 25 से काट दो या इधर कर दो, इसको 2 भाग में है तो उधर गुणा कर दो, तो हमारे पास 1000 हो जाएगा बटा ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा 25 बराबर हमारे पास उधर रह जाएगा आपके दूसरा विकर्ण रह जाएगा। ठीक है भाई। 25 से काटोगे हमारे पास 40 बार चला गया, तो यानी दूसरे विकर्ण है उसका हमारे पास क्या हो गया आपके 40 सेंटीमीटर का हो गया आपके। दूसरा विकर्ण कितना आ गया आपके 40 सेंटीमीटर का आ गया भाई आपके। आ गई बात समझ में भाई अच्छे से? आई नहीं भाई समझ में अच्छे से? बताओ मेरे को। तो हमारे पास दूसरा विकर्ण है उसको कितने सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास है 40 सेंटीमीटर की लंबाई आ जाएगी आपकी। ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 2 नंबर ऑप्शन आ गया आपके। ठीक है भाई। कितने है आपके 40 सेंटीमीटर की आ जाएगी आपकी। आ गई बात समझ में अच्छे से? चलो भाई बढ़िया है भाई, आपको समझ में आना ही चाहिए आपके। चलो आगे हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। चले भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन, इसको करो भाई, कैसे करोगे बताओ। कि एक फर्श का परिमाप, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। आपको कमरे के क्या निकालना है आपको, चारों दीवारों को क्षेत्रफल, यानी एक कमरे के फर्श का परिमाप आपके 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालो। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है आपके, देखो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्र, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया आपके, क्या होता है आपके फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या होता है आपके कमरे के परिमाप, फर्श का परिमाप कितना 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो हमारे पास कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाए आपके फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई। और फर्श की परिमाप कितना दे रखी भाई आपके, देखो फर्श का परिमाप आपको 18 मीटर का दे रखा है तो 18 आ जाएगा
गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर दे रखी है, तो 3 आ जाएगा। तो अर्थात ये 54 है। हमारे पास क्या है, तो कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा आपके 54 वर्ग मीटर की आ जाएगी आपके। कितना आएगा आपके 54 वर्ग किलोमीटर सॉरी वर्ग मीटर आ जाएगा आपकी, ठीक है ना। तो कमरे की फर्श की चारों दीवारों को वर्ग क्षेत्रफल कितना आएगा आपके 54 वर्ग मीटर आ जाएगा आपके। आगे बात समझ में अच्छे से, बेहतर तरीके से, बढ़िया तरीके से, मजे में। चलो भाई आगे बात समझ में, करो इसको नोट। आगे हम बात करेंगे आपके 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार इसको करो नोट आप। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपके। क्या कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई हमारे पास कितनी है भाई आपके 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इतना जहां पे देखो त्रिभुज के आधार की लंबाई दे रखी है, ठीक है, वो आपके आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तथा एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपन पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर आगे त्रिभुज के क्षेत्रफल की हमें बात करेंगे। तो देखो तो हमारे पास क्या आ गया आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है आपके 1/2 गुणा बेस यानी आधार गुणा हाइट यानी ऊंचाई। सब मान दे रखा है तो रख दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1/2 का 1/2, आधार कितना दे रखा है आपके, आधार यानी लंबाई, लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, तो 15 आ जाएगी। ऊंचाई हाइट कितनी है आपके 12, तो 12 आ जाएगी। 2 से काटोगे 6 बार चला गया, और 15 छके 90 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका क्षेत्रफल आएगा वो आपके 90 सेंटीमीटर का आ गया। आगे उसने क्या बोला भाई आपके, यहाँ तक समझ में आया ना। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ा मैंने, फिर बोला दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मैंने क्या निकाला आपके, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। और पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और बेस इतनी आपकी इसकी 15 के यानी लंबाई हो या आधार एक ही तो बात है, यानी 15 मीटर गुणा 16 बार आ जाएगा। और 2 से काटोगे 6 बार, और 15 गुणा 6 करो तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके। आगे क्या बोला है, अब देखो आगे पढ़ो भाई क्वेश्चन को क्या बात कर रहा है भाई आपके, कि एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस क्षेत्रफल से दुगुना है। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया भाई आपके, देखो दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या है आपके दुगुना है। तो पहले कितना था आपके 9 है, 90 है, तो 2 गुणा 90 कर दो भाई आपके। तो हमारे पास कितना है आपके 180 सेंटीमीटर आ गया आपके, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो क्या है आपके दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या निकालना इसका फॉर्मूला, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके, वो होता है आपके 1/2 गुणा आधार गुणा हाइट यानी ऊंचाई गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई। तो 1/2 इसका क्षेत्रफल कितना आपके 180 सेंटीमीटर है, ये क्या आपके क्षेत्रफल, तो 180 सेंटीमीटर आपके इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 1/2 का 1/2। आगे क्वेश्चन पढ़ो भाई आपके, आगे बोला यदि उसके आधार की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी आधार की लंबाई कितनी है आपके 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो दे रखी है इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, यानी हमें ऊंचाई क्या करनी है आपको ज्ञात करनी है। यानी क्षेत्रफल दे रखा है, बेस आधार दे रखा है, ठीक है, और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई यानी हाइट आपको ज्ञात करनी है आपको। चलो भैया काटोगे तो देखो 1 0 से 1 0 चला गया आपके, 2 से काटोगे आपके 2 निकल जाएगा, 2 से 2 निकल गया। तो हमारे पास हाइट कितनी बची है आपके 18 सेंटीमीटर बच गया आपके। कितनी बची आपके 18 सेंटीमीटर की बच गई। कितना आसान क्वेश्चन था भाई आपके, कुछ भी नहीं दे रखा था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, और 1/2 और गुणा आधार कितना दे रखा आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा, गुणा ऊंचाई आपकी 12 दे रखी है। तो 2 से काटोगे 6 बार, यानी 15 गुणा 6 करो तो 90 सेंटीमीटर जाएगा। आगे बोल रखा है इसने कि दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले का दुगुना है। तो पहला कितना है आपके पास 90 सेंटीमीटर है, तो दुगुना क्या हो जाए आपके 90 गुणा 2 करोगे तो
180 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके। तो 180 सेंटीमीटर तो क्या है आपके दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 180 बराबर 1/2 गुणा ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है आपके 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 20 गुणा सॉरी ऊंचाई तो आपको ज्ञात करनी है, लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। 2 से आप 20 काटोगे 10 हुआ, 10 से 1 0 निकल गया, तो ऊंचाई आपके पास 18 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगी आपके। तो हाइट कितनी आएगी आपके 18 सेंटीमीटर की आ जाएगी। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है आपके, इसको करो नोट करो। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको करो नोट, 2 मिनट आप इसको नोट करो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई आपके आगे क्या क्वेश्चन बात करा आपके 10 नंबर क्वेश्चन। ये देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। आज तो सब बेस पर यानी आधार का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बाकी आप कर लेते हो क्वेश्चनों में। क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपके 84 वर्ग मीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई आपके 84 वर्ग मीटर है, तथा आधार 14 मीटर है। तो इसकी ऊंचाई क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई आ जाएगा। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास क्या आ गया आपके 1/2 का 1/2 कर देंगे, और आधार कितना है भी आपके 14 मीटर का है, 14 मीटर। और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, आपको क्या करनी है, आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 84 दे रखा है, तो 84 आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, 2 से काटोगे 7 बार, 7 से काटोगे 1 बार और 2 बार, 7 84। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई आपके, ऊंचाई बराबर 12 मीटर आ गया आपके। ऊंचाई कितनी आ गई आपके 12 मीटर की आ जाएगी। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके क्या आएगा, आपके डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। ये मेरे को ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया आपके, इसकी ऊंचाई क्या आई आपके 12 मीटर की आ जाएगी आपकी। ठीक है, आगे बात समझ अच्छे से। चलो भैया बढ़िया तरीके से आगे ना, बेहतर तरीके से। चलो कुछ भी नहीं दे रखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा आपके 84 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी जो ऊंचाई आपको याद करनी है, लंबाई दे रखी है आपके, सॉरी आधार दे रखा आपके, यानी आधार या लंबाई एक ही होती है, यानी 12 मीटर की दे रखा है। 14 मीटर दे रखा है। तो हमारे पास क्या हो गया आपके 84 आ गया वर्ग का क्षेत्रफल गुणा 1/2 आ गया, और आधार कितना आ गया आपके 14 आ गया, और गुणा ऊंचाई आ गई। 14 से 84 काटो 14 के 84, और 6 गुणा 2 करोगे तो 12 सेंटीमीटर, यानी 12 मीटर ऊंचाई आ जाएगी आपके। कितनी आएगी आपके 12 मीटर की आ जाएगी। चलो बढ़िया है भाई, आपके आ गया है तो नया है तो अब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपके, देखो कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितनी है आपके 5.6 मीटर है। कितनी है भाई आपके विकर्ण की लंबाई कितनी है आपके, विकर्ण की लंबाई कितनी है आपके 5.6 मीटर है। ठीक है भाई,
हमें क्या याद करना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बंधु, आपके वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके 1/2 गुणा विकर्ण क्या गया आपके होल स्क्वायर, 1/2 गुणा विकर्ण, पहला विकर्ण या दूसरा विकर्ण या सीधा आप कर सकते हो आपके विकर्ण का स्क्वायर। तो हमारे पास क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है 1/2 का 1/2 गुणा विकर्ण, विकर्ण का कितनी लंबाई आपके 5.6, तो 5.6 गुणा 5.6 कर दो आपके, ठीक है। पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लगा दो, ठीक है। 2 से काट दो भाई इसको, आप 2 से काटोगे तो हमारे पास कितना गया आगे चला गया आपके 28 बार चला गया आपके, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे 14 बार, ठीक है भाई। फिर 2 से काट दो आपके, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटोगे आपके 28 बार, ठीक है। और 14 गुणा 28 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, और आप किसका भाग करोगे, आपके 5 गुणा 5 का गुण भाग करोगे। अब देखो 14 को आप क्या है आपके 14 गुणा 28/5 गुणा 5 25 हो गए आपके। चलो भाई 14 8 कितना होता है आपके 14 8 112 होता है, तो 12 का 2 आ गया, पीछे 11 कैरी लग गई है, तो 14 गुणा 28 28 रहे 29 10 सीते हो गए आपके 39 यानी 392 हो गए आपके, बटा 25 का भाग लगा दो, भाग लगाओ तो हमारे पास कितना आ गया आपके, देखो भाई 25 से कम 25 आ गया, ठीक है भाई। आपके आगे क्या बचा भाई, आपके आगे क्या बचा है आपके 14 बच जाएंगे आपके, ठीक है। 14 142 हो गया है, तो हमारे पास कितने हो गए आपके 25 चौक 100 25 5 125 हो जाएंगे आपके, 25 5 क्या हो गए आपके 125 हो जाएंगे। तो 142 में से आपके 25 गए, तो पीछे हमारे पास कितने रह गए आपके, देखो 10 से, और हमारे पास कितने रह गए आपके 17 रह गए, यानी 17 रह गए, तो 17 यानी 170, यानी 15 पॉइंट कुछ आ रह गया, रुको 15 पॉइंट ही है सारे सारे, तो 70 यानी 7 रह गए यानी 70, तो हमारे पास 25 गुना 50 आ गए आपके, ठीक है भाई। आपके पीछे कितने होते हैं आपके 20, 1 0 और लगाओ तो 25 8 कितने होते हैं आपके 200, यानी हमारे पास आएगा 15.8 मीटर, क्या आएगी आपके वर्ग मीटर 15.28 आ रहा है क्या कहीं भी ऑप्शन में, ऑप्शन कैसे करते हैं देखो 25 का भाग लगाओ, 25 से कम 25 गया, पीछे कितने बच गए भाई आपके, पीछे बच गए आपके 12 बच गए, सॉरी पीछे 14 बच गए, यानी 14 बच गए, तो हमारे पास 142 रह गए, तो 25 5 125 रह गए, 142 में से आपके 125 निकालोगे तो हमारे पास कितने रह गए आपके 17 रह जाएंगे आपके, 17 रह जाएंगे, तो हमारे पास कितने रह जाएंगे आपके 170, तो 25 छके 150 हो जाएगा ना, तो 25 छके कितना है आपके 150 आ जाएंगे, तो 150 आएंगे, पीछे हमारे पास 2 रह गए आपके यानी 0, तो 25 8 200 यानी 15.68 आ रहा है कि कहीं भी, हाँ तो 15.68 वर्ग मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा आपके, ठीक है भाई। तो 15.68 वर्ग मीटर हमारे पास क्या गया आपके ऑप्शन आ गया। ऑप्शन आप देखो सीधा ऐसे भी कर लेते, 15 पॉइंट दे रखा तो सब में 15 पॉइंट के समथिंग दे रखा है, तो इसको आप भाग देके ही करना पड़ेगा भाई आपके, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, तो 15.68, क्या दिक्कत आ रही है 15.68 वर्ग मीटर हमारे पास क्या गया आपका आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है भाई। आ गई सबने, बढ़िया बात। चलो भाई चलो अगला क्वेश्चन ये बात अगेन ये बच्चे समझ में कुछ भी नहीं दे रहेगा, विकर्ण की लंबाई दे रही है 5.6 गुणा 5.6 करोगे और 2 से भाग करोगे, सीधा आप 2.8 कर सके, 2.8 को आप 2.8 से 28 से गुणा करो, सीधा भी आपके 1568 आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आपको उचित लगे वैसे आप कर सकते हो भी आपके, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, अगला क्वेश्चन आज का बात कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। चलो भाई एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है आपके 4 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, तो इस त्रिभुज की हमारे पास क्या निकालनी है आपके ऊंचाई निकालनी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके, क्या होता है आपके समबाहु, पहले हमारे पास भुजा कितनी दे रखी है भाई आपके 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हमारे पास आ गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके √3 बटा क्या होता है आपके √3/2a होता है, क्या होता है आपके √3/2a होता है, बताओ मेरे कमेंट की, होता नहीं होता है आपके। चलो भाई बढ़िया,
तो हमारे पास क्या होता है √3/2, ये इसका क्या होता है आपके फॉर्मूला होता है। तो √3/2 इसका फॉर्मूला लिख दो, तो हमारे पास √3/2 और ये क्या आपके भुजा, ए भुजा को आप क्या बोल सकते हो, ए भी बोल सकते हो आपके, ठीक है। हमारे पास ऊंचाई आपको याद करनी है, तो √3 का √3 रहने दो भाई आपके, ठीक है भाई। √3 का √3 रहने दिया, 2 का 2, भुजा कितनी है भाई आपके 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 से गुणा कर दो, 2 से काटोगे 2 बार, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2√3 आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपके, ऊंचाई आ जाएगी आपके, हाइट आ जाएगी वो कितनी आएगी आपके 2√3 सेंटीमीटर की ऊंचाई आ जाएगी, यानी 2√3 सेंटीमीटर कौन से में आपके ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपके कौन सा जाएगा आपके 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगी आपके, आ जाए भी कौन सा ऑप्शन आएगा आपके 2√3 है वो सेंटीमीटर, हमारे पास क्या आ गया आपके आंसर आ गया। तो हमने क्या किया भी आपके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की आज हमने बात की आपके, ठीक है। सारे एग्जाम के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आपके करवाए हैं आपके, ठीक है भाई, वही क्वेश्चन क्या करवाए आपके, वही क्वेश्चन आपके करवाए जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन स्टार्ट कर दिया था, और मेंसुरेशन स्टार्ट करके और इसका एक पार्ट